हाई प्रोफाइल सोसाइटी हैं, अमीर हैं, तो तुम चाय नहीं पी सकते, तुम्हें वाइन या फिर टी, ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए, तुम चाय वाय पीना बंद कर दो। लेकिन जो समीर है वो बोलता है कि मुझे चाय ही पीनी है, क्योंकि चाय के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम वाइन पी रही हो जिससे हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर हमारी जो रेपुटेशन है वो बची रह सके। लेकिन ऋचा उसे चाय पीने से मना करती है और वो चाय को लेकर किचन के अंदर चली जाती है। समीर खड़े हुए देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो अब ऋचा है वो समीर को काफ़ी बातें सुनाती है, काफ़ी ऋचा जो है काफ़ी अपसेट होती है। समीर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी इस नाराज़गी को कैसे दूर किया जाता है, और ऋचा बोलती है कि चलो ठीक है, चलो मेरी नाराज़गी दूर ही कर दो। समीर अब ऋचा को अपने साथ लेकर रूम के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद ये दोनों रोमांस करने लग जाते हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन वाला सीन देखने के लिए मिलता है। ऋचा जो है वो अब समीर की ख्वाहिश पूरी नहीं करती है और वो आधा काम करने के बाद वो समीर से बोलती है कि जब तक तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे, जब तक तुम मेरी तरीके से रहना सहना नहीं सीखोगे, तब तक मैं तुम्हारी डिज़ायर पूरी नहीं करूँगी। यह सुनकर समीर जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पारो को देखते हैं, जिसके जो अपने होने वाले पति से बात कर रही होती है, होने वाले हस्बैंड से बात कर रही होती है। यहाँ पर ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, तभी रामू की मॉम आ जाती है और रामू की मॉम फ़ोन लेकर पारो से बोलती है, जब तक तुम दहेज के 2 लाख रुपये का इंतजाम नहीं करोगी तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और तुम शादी के ख्वाब देखना बंद कर दो। अब जो पारो है वो रामू से बोलती है कि तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया 2 लाख रुपए के बारे में, दहेज के बारे में, वरना हम तुमसे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं करते। जो रामू है वो बोलता है कि यार मुझे भी नहीं पता, ये मॉम के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता और मॉम के आगे मेरी कुछ नहीं चलती। तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना ही होगा वरना हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि जो मॉम है वो मेरी एक नहीं सुनती है और मेरी भी मॉम के आगे नहीं चलती है। इसे सुनकर जो पारो है वो रामू से बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि हम कितने गरीब हैं, हम सभी बहनें इधर उधर काम कर कर अपना गुजारा करते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी पैसे नहीं हैं, और पैसों की तंगी की वजह से ही मैं यहाँ पर काम वाली बाई का काम कर रही हूँ, नौकरानी का काम कर रही हूँ। अब तुम ही बताओ मैं पैसों का जुगाड़ कैसे कर पाऊँगी। लेकिन जो रामू है वो बोलता है तुम्हें पैसों का जुगाड़ तो करना ही होगा वरना हमारी शादी नहीं होगी। इसे सुनकर जो पारो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मॉर्निंग में हम पारो को देखते हैं जो कि समीर के लिए नाश्ता बनाकर लाई है, और अब ऋचा समीर के पास आती है। ऋचा समीर से बोलती है कि डैडी ने शाम को पार्टी रखी है जिसके अंदर हमें इनवाइट किया है, हमें बुलाया है और तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। लेकिन समीर जो है वो पार्टी में जाने से मना करता है और बोलता है जब तक तुम मेरी डिज़ायर पूरी नहीं करोगी तब तक मैं पार्टी के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने भी मेरी डिज़ायर पूरी नहीं की कल रात को। तो यह सुनकर जो समीर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर कर यहाँ से रूम के अंदर चला जाता है। ऋचा उसे काफ़ी मनाने की ट्राई करती है। अब हम पारो को देखते हैं जो किचन के अंदर काम करने के बाद वो रामू के पास कॉल करती है। रामू पारो से बोलता है कि एक काम है जो मैं कर सकता हूँ, मैं आधे पैसों का इंतज़ाम कर सकता हूँ और आधे पैसों का इंतज़ाम तुम कहीं से कर लो। तुम ऐसा करो, तुम अपने मकान मालिक से मांग लो, ताकि वो इतने दिनों से तुम वहाँ पर काम कर रही है वो तुम्हें 1 लाख रुपए तो दे ही देंगे। लेकिन जो पारो है वो बोलती है कि हम आधे पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, हमारे पास तो ऐसा कुछ जुगाड़ है भी नहीं, और जो मालिक है वो कहाँ क्यों देंगे। जो अब रामू है वो बोलता है कि तुम्हें आधे पैसों का जुगाड़ तो करना ही होगा, अगर नहीं करोगी तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। इनकी इन बातों को जो समीर है वो चुपके से सुन रहा होता है। जो पारो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर यहाँ पर रो रही होती है। तभी यहाँ पर ऋचा आती है। ऋचा उसे रोता हुआ देखकर उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है। पारो उसे सब कुछ बताती है और बोलती है कि मुझे दहेज के पैसों का इंतज़ाम करना है, और जो रामू है उसने आधे पैसों का इंतज़ाम तो कर लिया है लेकिन आधे पैसों का जुगाड़ मुझे ही करना होगा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऋचा बोलती है कि जहाँ रामू ने आधे पैसों का जुगाड़ कर लिया है तो वो पूरे पैसों का जुगाड़ भी कर सकता है। तुम सिर्फ अपने हुस्न का जादू चलाओ और वो तुम्हारे काम में कर देगा, तुम्हारे लिए सारे पैसों का इंतजाम कर देगा।
और ऋचा वो उसे प्रैक्टिकल कर कर दिखाती है और वो अब अपने न्यूड पिक्चर्स क्लिक करती है जिन्हें वो समीर को भेज देती है। और अब पारो से बोलती है जिस तरीके से समीर यहाँ से नाराज होकर गया है उसी तरीके से वो जल्दी से जल्दी 2 मिनट के अंदर दौड़ा दौड़ा वापस आएगा और तुम भी ऐसा ही करो ताकि जो रामू है पैसों का जुगाड़ कर सके। अब जैसा ऋचा ने बोला था वैसे ही अब समीर दौड़ा हुआ यहाँ पर आता है और ऋचा को अपने साथ लेकर रूम के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर पारो समझ जाती है कि उसे भी क्या करना है। इसीलिए अब जो पारो है वो अपने कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है जिन्हें वो रामू को भेज देती है, जिन्हें देखकर रामू पागल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा रामू उत्तेजित हो जाता है और रामू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और यहाँ पर जो अब ये बातें कर रहे होते हैं तभी रामू के पास उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम बोलती है कि तुम पारो से बोलो जब तक 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं होगा तब तक शादी के ख्वाब देखना बंद कर दे। इन बातों को सुनकर पारो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अब रूम के अंदर से जो समीर है और ऋचा है उनके रोमांस करने की आवाज़ें आ रही होती है, जिन्हें सुनकर अब पारो उन्हें देखने लग जाती है। उन्हें देखने के बाद अब पारो दोबारा से किचन के अंदर आती है और दोबारा से कुछ नए पिक्चर्स क्लिक कर कर उन्हें रामू के पास भेज देती है। दूसरी तरफ हम ऋचा को देखते हैं जो समीर से बोलती है जब तक तुम पार्टी के अंदर नहीं चलोगे तब तक मैं तुम्हारी डिज़ायर पूरी नहीं करूंगी। जैसे ही हम पार्टी से आएंगे तो हम ये जो अधूरा काम है उसे पूरा कर देंगे और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। और ऋचा यहाँ से जाने लग जाती है। समीर उसे काफ़ी रोकता है लेकिन